हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे लव मैसेजेस क्या है। अगर आप एक कपल हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं, सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस है, और जो लोग पार्टनर हैं भी नहीं भी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सॉर्ट ऑफ में है अभी इस टाइम पे, उनके लिए क्या गाइडेंस है और उनको क्या करना चाहिए और क्या डिवाइन एनर्जी बताना चाह रही है उनको, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस और उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस 11 to 20 अगस्त। एक्वेरियस की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए, उनके पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए 11 to 20 अगस्त। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच की क्या सिचुएशन चल रही है, डिवाइन एनर्जी क्या बताने की कोशिश कर रही है, क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, इंटेंशंस हैं, वाइब्स हैं, एनर्जीज हैं एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए 11 to 20 अगस्त। एक्वेरियस देखिए, यहाँ पे आई फील आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी प्रेजेंस है, और वो थर्ड पार्टी प्रेजेंस जरूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी प्रेजेंस हो। मे बी किसी का पेरेंट, कोई भाई बहन, कोई बेस्ट फ्रेंड, बट ये इंसान पे ट्रस्ट करना बहुत बुरा हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए। ये जेलस है, इंटेग्रिटी जीरो है इस इंसान की। क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, कुछ नहीं पता, मोटिव वो सब के पीछे कुछ नहीं आइडिया है। एंड आई थिंक इस पे ट्रस्ट करके ना आपके रिलेशनशिप में या तो फूट डालना चाहता है, कोई चीज हो सकती है, बट आपको काफी प्रॉब्लम फील होगी बाद में, एंड आपको लगेगा कि यार ये हमने इस इंसान पे ट्रस्ट क्यों करा, बट वो बाद में रियलाइज होगा। तो आई थिंक या तो ये आपका कोई जो सेविंग्स हैं उस सेविंग्स का बहुत नुकसान कर सकता है, पैसे का कोई नुकसान करके चले जाए कि अच्छा लाइक तुमको गाड़ी खरीदनी थी साथ में, अब खरीदो, या तुमको घर खरीदना था अब खरीदो, तो वो चीज नुकसान करके चला जाएगा। इवन दो फाइनेंशियली आप दोनों एज अ कपल काफी अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, कंट्रोल, अबंडेंस, इंडिपेंडेंस, स्टेबिलिटी सब मुझे दिख रहा है काफी अच्छा। लाइक एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। जो आपने प्लान करे थे वो आपके प्लान्स वर्कआउट कर रहे हैं। मे बी या तो ये इंसान अपना ट्राई करेगा, बट क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो, या मे बी आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड है, या शायद आप कोई स्विच वर्ड्स यूज कर रहे हैं, या आप नेगेटिव एनर्जी से कट ऑफ कर रहे हो ऑरा क्लेंजिंग के थ्रू, या मे बी कॉर्ड कटिंग के थ्रू, तो ऑलरेडी आप इस इंसान को अपनी लाइफ से दूर कर रहे हो या कर चुके हो मे बी। तो उस वजह से शायद इसका असर नहीं पड़ रहा है। मे बी ये कोशिश कर रहा है पूरी अपनी कि ये चीजें आपके लिए मुश्किल बनाए, बट मे बी मुश्किल नहीं बन रही है क्योंकि आपने एक प्रोटेक्शन लेकर रखी हुई है। पैसा काफी आता दिख रहा है, और आपके जो पार्टनर है ना वो काफी सपोर्टिव है, आपको हर चीज में सपोर्ट करते हैं ये। अगेन पैसा बहुत आ रहा है। आपका पावर कपल है एक्वेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लग्जरी लग्जरी, पैसा पैसा, एंड दोनों को प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। आई फील स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी, किसको दे रहे हो, कहाँ पे जेनरस हो रहे हो, किसको दान में दे रहे हो, किसको लाइक उधार दे रहे हो। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, बोथ ऑफ यू, कि आप सेंसिबल अप्रोच रखो वाइल स्पेंडिंग योर मनी, प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। जितना आप इमोशंस में आकर पैसा खर्च करोगे, बहाओगे या किसी को दोगे, उतना ही आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होता जाएगा। आई थिंक आप दोनों ना एज अ कपल कुछ और ही एक्सपीरियंस करना चाहते थे, लाइक यू आर सीकिंग समथिंग मोर, बट आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो कुछ और है। तो यू आर इधर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड, चाहे किसी सिटी से, कंट्री से, स्टेट से, एंड यू आर मूविंग ऑन। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हमें नहीं चाहिए था और यहां से बाहर निकलने की जरूरत है। तो यू आर मेकिंग मेजर लाइक बिग लाइफ चेंजेस। कोई कंट्री दोबारा वापस आना, कहीं गए थे बाहर, नहीं सही लगा, वापस आ रहे हैं, तो मेजर लाइफ चेंजेस कर रहे हो, अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर रहे हो, घर छोड़ रहे हो दोबारा डिसअपॉइंटमेंट में, एंड
घर छोड़ रहे हो, पैसा थोड़ा सा छोड़ के, एंड देन कहीं और जा रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो। एंड आई थिंक जितना आप मेडिटेट करोगे ना, एक्वेरियस मेडिटेट करोगे या वेकेशन पे जाओ साथ में, काम से कट ऑफ करो। कोई भी डिसीजन लेना है, अगर मूव ऑन करने का भी डिसीजन लेना है यहाँ पे किसी जगह से या अदरवाइज, उस डिसीजन लेने से पहले थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए, अपने साथ बैठिए, मेडिटेट करिए, थोड़ा सोचिए समझिए, फिर डिसीजन लीजिए, जल्दबाजी में नहीं। मेंटली एग्जॉस्टेड है, थके हुए हैं, पैसा बहुत कमा रहे हैं बट थके हुए हैं, तो मेंटल एग्जॉशन में आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। नींद पूरी करो, मेडिटेट करो, अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करो। नींद, इंसोम्निया, मेंटल एग्जॉशन के लिए स्विच वर्ड्स भी होते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, ठीक है, रादर देन वो एग्जॉस्टेड फॉर्म में ही डिसीजन लिए चले जा रहे हैं। काफी रोमांटिक फ्लर्टेशियस रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, विच इज अ गुड थिंग, इट्स अ डेफिनेटली गुड थिंग। लव अफेयर होता दिख रहा है, एंड मे बी कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, या लाइक कोई ऐसा प्रपोजल है कि नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, शादी करते हैं, मे बी फैमिली प्लानिंग का प्रपोजल है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट मुझे बैलेंस नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है लैक ऑफ बैलेंस है इस रिलेशनशिप में। आप दोनों मिलके ना एक ही चीज पे एक ही टाइम पे कंसंट्रेट कर पाते हो, या तो आपस में प्यार कर लेते हो, या फिर पैसे कमा लेते हो, या फिर अपनी हेल्थ पे ध्यान दे लेते हो। तो जो भी चीज होती है वो एक्सट्रीम में होती है और बस वही होती रहती है, उसके अलावा किसी और चीज पे ध्यान नहीं जाता। तो वो बैलेंस नहीं जब तक बनेगा तो ऐसे तो नहीं चलेगा रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप से मतलब है कि हर डायरेक्शन में थोड़ा बहुत तो एफर्ट होना चाहिए ना, एक ही डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक कोई एक सिचुएशन है जो कि खत्म हो रही है। अगेन मुझे समझ ऐसा लग रहा है आप में से कई लोग ना डिफरेंट स्टेट या कंट्री में गए हुए थे और वो वर्कआउट नहीं कर रही है, तो आप एज अ कपल वापस आ रहे हो कि भाई ट्राई कर लिया, हिट एंड ट्रायल था, नहीं हुआ, वापस आ रहे हैं। सो वो सिचुएशन खत्म हो रही है, जिस वजह से थोड़ा रिलीफ भी है, थोड़ा सैडनेस भी है। टाइम बहुत वहां पे लगाया तो सैडनेस है, नहीं वर्कआउट करा। रिलीफ इसलिए कि अच्छा चलो और पैसा नहीं खर्च हो रहा, अब फाइनली खत्म हुआ। बट नई अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है टुवर्ड्स हैप्पीनेस, जो आपको एज अ कपल लेकर जाएगी। कोई कंधों से बोझ हट रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो रही है, कोई चीज एक डेड वेट था, नहीं वर्कआउट हो रही थी कोई चीज, बस वो खत्म हो रही है। एडिक्शन खत्म हो रही है, मे बी कोई एडिक्शन थी काम करने की या पैसा कमाने की एडिक्शन, या मे बी अल्कोहल स्मोकिंग, वो भी एडिक्शन हो सकती है। बट आई थिंक कोई चीज थी जो आप बहुत ओवरडू कर रहे थे, बहुत ज्यादा कर रहे थे आप दोनों एज अ कपल, और वो अब रियलाइज हो गया आप दोनों को, तो आप उस पर फुल स्टॉप लगा रहे हो। आई फील बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, कपल पार्टनरशिप है आप दोनों की। यहाँ पे प्यार दिख रहा है, यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है, यहाँ पे फॉरगिवनेस दिख रही है, आप उनको कर रहे हो, वो आपको फॉरगिव कर रहे हैं, चैलेंजेस खत्म होते दिख रहे हैं, पैम्परिंग दिख रही है, गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हो, एंड बोथ ऑफ यू आर नॉट गिविंग अप ऑन ईच अदर। सो आई कैन सी अ वेरी सॉलिड, मतलब फाउंडेशन जो है, बेस जो है ना इस रिलेशनशिप की, वो बहुत सॉलिड है। सो आई कैन सी अ वेरी सॉलिड connection, partnership, relationship between both of you guys, and कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा है और इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है एक दूसरे के साथ, कि मुझे जो चाहिए वो इंसान दे रहा है मुझे, और उसको जो चाहिए वो मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इमोशनल या जैसे भी, बट सेटिस्फैक्शन काफी है। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अगस्त सिंगल वर्गो के लिए, एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अगस्त सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अगस्त सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अगस्त। देखिए एक्वेरियस, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, बिकॉज यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी अपने आप आपकी तरफ दे रहे हैं। एन अपॉर्चुनिटी इज अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टुवर्ड्स अ न्यू पर्सन। तो मे बी कोई इन्विटेशन आए कि भाई यहाँ पे गेट टुगेदर है, पार्टी है, कोई इवेंट है, आप उस इवेंट पे जाओ, एंड देन वहां पे आपको कोई इंसान मिल जाए, आपका पार्टनर, लव इंटरेस्ट। तो ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, दरवाजा खुल रहा है अपने आप, ताकि आप एक नए इंसान से मिलो, ठीक है। आपका
जितना भी होप है और ऑप्टिमिज्म है एक्वेरियस कि मुझे एक हेल्दी रिलेशनशिप मिलेगा, मुझे कोई अच्छा इंसान मिलेगा, और जब सही टाइम होगा, डिवाइन एनर्जी के हिसाब से, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन आ जाएगा अपने आप लाइफ में। आई थिंक ये जो चीज है ना, आपका बिलीफ सिस्टम, ये एक बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, और नया इंसान आपकी तरफ आ रहा है, एंड समवन यू विश फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ एक्वेरियस। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी पर्टिकुलर इंसान का विश करा हो, राहुल टीना टाइप, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने किसी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करे हो कि मुझे रिस्पॉन्सिबल, गुड लुकिंग, फाइनेंशियली स्टेबल, स्पिरिचुअल ऐसा इंसान चाहिए। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफाइन करे हो, मे बी उसके हिसाब से आपको कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो भी आपने चाहा था। देखिए, इस चीज से ना थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि हो सकता है किसी टाइम पे आपको लगे कि हाँ, मुझे इस इंसान से प्यार है या इसको मुझसे प्यार है, बट मे बी वो सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करा जा रहा हो आपके सामने, आपको बिलीव करवाने के लिए कि हाँ, दिस इज लव, बट मे बी इट्स नॉट लव। सो आपको उस इल्यूजन से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि दूसरा कहीं कोई चालाकी तो नहीं चल रहा, लाइक एवे ही तो नहीं बोल रहा है लव यू, मे बी उसका कोई अल्टीरियर मोटिव हो। इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है एक्वेरियस। आई थिंक लव इज अ ब्यूटीफुल मेस, और दूसरे इंसान की तो इम्परफेक्शन आपको एक्सेप्ट करनी है। ये नहीं कि आपको एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ग्रीक गॉड कोई आ जाएगा आपके सामने। जैसा भी जो भी है, आपको अगर कोई सेट ऑफ चीजें उसमें पसंद आ रही है और कोई एक चीज है जो नहीं पसंद आ रही है, तो इम्परफेक्शंस को लेकर ज्यादा शैलो मत होइएगा, आई वुड से, ठीक है। एंड नॉट जस्ट उनकी इम्परफेक्शंस, आपकी भी इम्परफेक्शंस, आपका एक्ने हो गया, आपके बॉडी वेट हो गया, आपकी हाइट हो गई, आपका बिल्ट हो गई, आई डोंट नो, कोई भी चीज हो सकती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है। तो अगर आप दूसरे की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी भी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करो कि ठीक है भाई, ना दूसरा परफेक्ट है ना मैं परफेक्ट हूँ। ये नहीं कि खुद कॉन्शियस होके बैठे हुए हैं और अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, और अपने बाल अच्छे नहीं है तो बाल स्ट्रेट पे स्ट्रेट करे चले जा रहे हैं बिकॉज कॉम्प्लेक्स है किसी चीज का। सो एम्ब्रेस योर इम्परफेक्शंस, बहुत जरूरी है। दिस इज पार्ट ऑफ एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक नए रिलेशनशिप में जाने के लिए। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज का कॉम्प्लेक्स है और आप नहीं कर पा रहे हो एम्ब्रेस, ठीक है, अपनी इम्परफेक्शंस को, तो उसके लिए भी स्विच वर्ड है, आपके लिए इजी बना देता है, जहां पे आपको आप जैसे हो अच्छे लगने लग जाते हो, बट जिन चीजों पे वर्क करना चाहिए उन चीजों पे वर्क भी करने लग जाते हो आप। तो ये इन सब चीजों के लिए स्विच वर्ड्स हैं, यूज करिए ताकि आपको हेल्प मिले। एंड ये जो रिलेशनशिप आएगा ना आपकी लाइफ में, इसको नर्चर करना पड़ेगा एक्वेरियस, इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी ये फ्लरिश करेगा, तभी ये पनपेगा। जब तक आप इसको नर्चर नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे इस पे, और आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, लाइक हो रहा है, मैं अपना देखता हूँ, ये अपना देखे, हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको इसको नेक्स्ट स्टेज पे लेकर जाना है, तो आपको जैसे जैसे फूलों का ध्यान रखते हैं ना, कि फूल कोई पंछी तोड़ के ना ले जाए, या ज्यादा धूप नहीं लगनी चाहिए, या एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए, खाद पूरी है नहीं है, तो जैसे एक पौधे को आप नरिश करते हो, पनपने का टाइम देते हो, वैसे ही इस रिलेशनशिप पे भी आपको वर्क करने की जरूरत है। आपको लग रहा है अपने आप हो जाएगा, नहीं, अपने आप नहीं होगा। एक्वेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20th, एक्वेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20th। Aquarius की no contact situation 11th to 20th, Aquarius की no contact situation 11th to 20th अगस्त। देखिए, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप खत्म करना चाहोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझ
एक्चुअली आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म करने का मन करेगा और उसके लिए ना आप दूसरे की कोई भी बात मान लोगे। आपको लगेगा कि अरे क्या है, बात ही तो माननी है, मान लेते हैं। बट आई थिंक लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। आई थिंक अगर ये हेल्दी रिलेशनशिप है तो इसमें आप बिना एग्री करे भी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरे की बात माननी ही पड़ रही है सॉर्ट आउट करने के लिए, देन देर इज समथिंग रॉन्ग इन योर रिलेशनशिप। प्लीज वो फिगर आउट करिए। आई थिंक ये रिलेशनशिप बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे आप अपने ना गिल्ट के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो, या दूसरा इंसान या आप ये नहीं सोच रहे हो कि क्या सही है दूसरे के लिए या क्या सही है मेरे लिए। आपको लग रहा है हाय बेचारा, मैंने तो बात करनी बंद कर दी, तो दोबारा कर लेती हूँ बात, या वो ये सोच रहे हैं मे बी। सो गिल्ट के बेसिस पे आपको लग रहा है कि आप सही डिसीजन ले रहे हो, बट वो सही डिसीजन नहीं है। एक्वेरियस, आप और इनफैक्ट दूसरे को तड़पा रहे हो, या उसको और दोबारा उसको मूव ऑन नहीं करने दे रहे हो बेसिकली, या वो आपको मूव ऑन नहीं करने दे रहे हैं। आई थिंक थोड़ा एक दूसरे को स्पेस दो, थोड़ा रिफ्लेक्शन की जरूरत है, थोड़ा टाइम ऑफ की जरूरत है। एक फेथ रखो कि भाई जो चीज होनी होगी वो हो जाएगी। यूनिवर्स ने अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करी है तो किसी वजह से करी है, ठीक है। तो वो फेथ रखना जरूरी है। स्विच वर्ड्स यूज करना इस टाइम पे बहुत जरूरी है अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो। और टाइम दो, ओनली टाइम विल टेल कि क्या सही डिसीजन था, क्या गलत डिसीजन था, क्या मैंने सही किया, क्या यूनिवर्स मेरे लिए सही कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम एनर्जी दिख रही है। एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी जो है इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट जर्नी, ठीक है। लेट मी टेल यू दैट वेरी ऑनेस्टली। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ये आपकी जो अंदर की सारी जिन चीजों पे आपको वर्क करना चाहिए, मिरर इमेज होती है ट्विन फ्लेम बेसिकली। जिन चीजों पे आपको वर्क करना चाहिए वो सारी चीजें ट्रिगर करते हैं एक एक, और वो एकदम से बाहर निकल के आ जाती हैं, रीसर्फेस होती हैं, और फिर उस पर आपको काम करने की जरूरत है। ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप्स होते हैं, दीज रिलेशनशिप्स आर नॉट मेंट टू लास्ट लॉन्ग। ये आते हैं, आपको झंझोड़ते हैं, आपको एक वाइज पर्सन बनाते हैं, और आप उनको वाइज पर्सन बनाते हैं, देन अपने अपने रास्ते चले जाते हैं एक दूसरे को हेट करते हुए, ठीक है। यही ट्विन फ्लेम्स एनर्जी होती है। तो आप ट्विन फ्लेम से अपने, हो सकता है ये जो इंसान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिसके साथ हुई है ये ट्विन फ्लेम एनर्जी हो, नो कॉन्टैक्ट हो गया है, अब अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करिए। टाइम बताएगा आपको कि भाई इस इंसान के साथ आपको अभी और देर होना है, नहीं होना है, आप कुछ सीखे हो, नहीं सीखे हो। आई थिंक आपका जो सोलमेट है ना, आप उससे फिजिकली अभी तक नहीं मिले हो, बट स्पिरिचुअली आप कनेक्ट कर चुके हो एक दूसरे के साथ, स्पिरिचुअली कनेक्ट कर चुके हो। एंड तभी ये स्टेप बाय स्टेप चीजें यूनिवर्स कर रहे हैं कि भाई पहले ट्विन फ्लेम भेजा आपकी लाइफ में ताकि आप हेल्दी बनो, वाइज बनो, बेटर इंसान बनो, बेटर तरीके से हैंडल करना आए, जिन चीजों पे वर्क करना है वो वर्क कर लो, और फिर ये ट्विन फ्लेम चला जाए और नए इंसान आए आपकी लाइफ में, ताकि आप उस हेल्दी रिलेशनशिप के लिए रेडी हो। एंड आई थिंक ये यूनिवर्स का करा धरा है सारा, एंड यू शुड एम्ब्रेस इट। यू शुड से थैंक यू टू द यूनिवर्स के वो आपके लिए इतना सोच रहे हैं। बट कई चीजें जो मैंने आपको बताई वो बहुत जरूरी हैं, चाहे वो क्रिस्टल हो गया, स्विच वर्ड हो गया, या किसी एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करना हो गया। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11 अगस्त से 20 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।